वीर्य, इस शब्द में जादू भरा है। यह शब्द अपने आप में बहुत ही सुंदर है। इसकी एक बूंद से कोई कलाम साहब जैसा विख्यात हो सकता है तो कोई हिटलर जैसा कुख्यात भी हो सकता है। लेकिन इस अश्लील समाज ने वीर्य शब्द को ही अश्लील बना दी। देखो, वीर्य और काम वासना दोनों एक दूसरे के समांतर चलती है। काम वासना ब्रह्मचर्य का कट्टर दुश्मन है। यह कामयाबी के उस दरवाजे को खोलने ही नहीं देती। आप चाहे तो काम वासना को विलेन और ब्रह्मचर्य को हीरो मान सकते हैं। ब्रह्मचर्य ही वह रास्ता है जो कामयाबी के दरवाजे तक ले जाती है। आजकल अश्लीलता इतनी बढ़ती जा रही है, वह दिन प्रतिदिन ब्रह्मचर्य को निगलती जा रही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य को आजकल प्रमोट करने वाले बहुत ही कम ही बचे हैं। जिन्हें आप लोग सेलिब्रिटी कहते हैं, वह खुद ब्रह्मचर्य पालन तो करते हैं, लेकिन पैसों के लालच में खुद को बेच देते हैं। उनको क्या, उनको तो पैसे से मतलब होता है। जनता चाहे बाहर में, उन्हें तो पैसे आ रहे हैं ना। शायद आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी कि ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है। एक बात और क्लियर कर दूं, ब्रह्मचर्य मतलब अविवाहित रहना नहीं होता। मैं यह नहीं कह रहा, या कोई भी साधु संत यह सलाह नहीं देते कि तुम अखंड ब्रह्मचारी बनो, बल्कि वह तो यह कहते हैं कि तुम गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हो। ब्रह्मचर्य मतलब क्या? अपने इंद्रियों पर काबू पाना। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम क्यूरियस हो ब्रह्मचर्य क्या है, वीडियो को कैसे चार्ज करें, सच्ची खुशी कैसे प्राप्त करें, तो आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी ब्रह्मचर्य रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी। और अगर आपकी उम्र 13 से 25 वर्ष के बीच में है और आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो सोने पे सुहागा, आपके लिए अमृत साबित होने वाला है यह चैनल। देखो, वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो की एडिटिंग में कोई खास अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन उदाहरण जानकारी आपको मिलेगी, जिससे आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिससे आपके माँ बाप की खुशी के आंसू निकले। जब इंसान का जन्म होता है तो उसके साथ ही क्रोध, मुस्कान, आंसू, काम, वासना का भी जन्म होता है, और ये सारे के सारे एक उम्र तक सोए रहते हैं। सबसे ज्यादा विनाशकारी तो काम वासना है, यह तो बेचारा सोया रहता है, लेकिन इस अश्लील जमाना द्वारा इसे जबरदस्ती उठाया जाता है, उकसाया जाता है, जगाया जाता है। हाँ, मानता हूँ इसका होना भी बहुत जरूरी भी है, और समय रहते इस पे ब्रह्मचर्य की जाल ना फेंकी जाए तो खुद के बर्बाद के साथ साथ कुल समाज, देश को भी बर्बाद कर देती है। ब्रह्मचर्य हमें यह नहीं सिखाता कि कामुक होना पाप है। जैसे नमक न ज्यादा न कम, जरूरत के हिसाब से लेनी पड़ती है। अब आपके दिल में यह सवाल उठ रहा होगा कि कितना कितना जरूरी है, तो मेरे दोस्त धैर्य रखें, इसका भी जवाब मिल जाएगा। आप किसी भी महापुरुष या सफल व्यक्ति को देख लो, अगर वह उस मुकाम तक पहुंचा है तो ब्रह्मचर्य की बदौलत। देखो दोस्त, काम वासना को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। इसे मिटा नहीं सकते, इसे हरा सकते हैं, इसे शांत कर सकते हैं, और जब तक यह शांत रहेगा दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हो। जब काम वासना शांत होती है तभी कुछ बेहतर कार्य हो पाती है। इसी को कहते हैं सेक्स ऊर्जा का रूपांतरण। उदाहरण, आप किसी को गुरु भगवान मानते हो तो क्यों? ब्रह्मचर्य के ही कारण। देखो मेरे दोस्त, काम वासना गुरुत्वाकर्षण का कार्य करती है, जो हमेशा हम सबके बुद्धि, पैसा, बल को नीचे खींचती है और उसे नष्ट करती रहती है। और इस गुरुत्वाकर्षण को रोकने के लिए ब्रह्मचर्य कार्य करती है। जिसका ब्रह्मचर्य जितना मजबूत है वह उतना महान है। दिक्कत तो इसी बात की है कि हम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते और गलत जगह पे यूज करते हैं, और जिसका परिणाम भी गलत ही होता है। ऐसे तो कितने महापुरुष हैं जो गलती करने के बाद, अपने नुकसान पहुंचाने के बाद खुद को जाना, अपने आप को पहचाना, अपने वीर्य को चार्ज करना जाने अनजाने में सीख लिया, और वह हारते हारते जीत गए। इसीलिए तो इतिहास के पन्नों में एक अमर कहानी लिखी गई। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को जानते ही होंगे। उनकी भी बाल्य अवस्था बहुत ही बेकार थी। वह भी एक नंबर अय्यास, नशेरी, भंगेरी हुआ करते थे। कभी जब इनकी स्वास्थ्य समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जब इनकी नाइट फॉल की समस्या पीछा नहीं छोड़ रही थी, तो इन्हें भी आत्महत्या के ख्याल दिलों में आने लगे थे। तभी इनकी मुलाकात आर्य समाज के कुछ लोगों से हुई, जो इन्हें सत्यार्थ प्रकाश बुक पढ़ने की सलाह दी, और यही वह बुक है जो इनकी काया पलट दी। सत्यार्थ प्रकाश का ई बुक आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने यह बुक को पढ़ा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला की आत्मकथा का ई बुक भी व्हाट्सएप चैनल पे मौजूद है। आप उनकी जीवनी को पढ़े, कैसे एक आम इंसान से खास इंसान बन गए, जो हम भारतीयों के दिलों में हमेशा जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे। अगर अच्छे दोस्त मिल जाए तो जिंदगी निखर सकती है, नहीं तो जिंदगी बिखर भी सकती है। अगर अच्छे दोस्त ना हो तो किताबों से दोस्ती कर लो, साला जाते जाते जिंदगी बना के ही जाएगी। मैं जानता हूँ आपके कई सारे मित्र होंगे, एक बार मुझे भी मित्र बना के देखे। हाँ, मैं मानता हूँ मैं बोर करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, बोरियत काम ही आपको सफलता की उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। कामयाबी उसी से प्यार करता है जो बोरिंग काम से प्यार करते हैं। 2 लाइनें याद रखना मेरे दोस्त, दुनिया तो हारने को तैयार बैठी है, दुनिया तो हारने को तैयार बैठी है, तू